तो फ्रेंड्स ये लेक्चर नंबर हमारा दूसरा है। पहले लेक्चर में हमने 1 से 25 क्वेश्चन तक के देखे थे। लेक्चर नंबर दूसरा, इसमें 26 से 50 तक क्वेश्चन होंगे। जिसका 26वें नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। जो 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, बकरी में। किस में पाया जाएगा, बकरी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं, नाक, त्वचा, गिल या मुंह से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गिल से। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है, तो गिल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ा स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा हो जाएगा, हमिंग बर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनेमल। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर। जो कशेरुकी जंतु होता है उनका सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो इनेमल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का, व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है। व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है, गिल से, त्वचा से, फेफड़ा से या मुंह से। अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े से। जो व्हेल है, व्हेल में श्वसन फेफड़े से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 32वें नंबर का, आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है। आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है, तो सिटिविमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स या इंसेक्टिवोरा। तो आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा गया। जो आधुनिक मानव है उनको किस वर्ग जंतु के अंतर्गत रखा गया, तो प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 33वें नंबर का, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। सबसे पहला अध्ययन साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होता है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी किसे कहते हैं, तो यह आकृति विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है वो होता है मार्फोलॉजी, आकृति विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी की अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या कहलाएगा, ऊतकों का अध्ययन। और एनाटॉमी जो ऑप्शन नंबर डी है, एनाटॉमी को बोलते हैं शारीरिकी अध्ययन या इसे शरीर रचना विज्ञान भी कहा जाता है। एनाटॉमी को शरीर रचना विज्ञान या शारीरिकी अध्ययन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो 33वें नंबर का क्वेश्चन है कि ऊतकों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का, कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊतक। कोशिका के समूह क्या कहा जाता है, तो ऊतक कहा जाता है। अगला देखिए 35वें नंबर का, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक या उपकला ऊतक। तो जो पुनरुत्पादन की जो क्षमता होती है वह उपकला ऊतक में सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 36वें नंबर का, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक पेशीय ऊतक,
संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर उपकला ऊतक? आंसर कीजिए। तो शरीर की जितनी भी घटनाएं होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित हमेशा तंत्रिका ऊतक संयोजित करता है, तंत्रिका ऊतक नियंत्रित करता है। इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो तंत्रिका ऊतक है वो ऐच्छिक क्रियाओं को भी और अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करने वाला ऊतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37वें नंबर का, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपकला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कि रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक कहलाता है रक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38वें नंबर का, अरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में, आमाशय में, आहार नाल में या त्वचा में? तो अरेखित पेशीय ऊतक आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी ऊतक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो आमाशय में पाए जाते हैं। 39वें नंबर का क्वेश्चन, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन या ये सभी? तो आपको बताना है कि संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं। तो लिम्फ भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, हड्डियाँ भी, प्रोटीन भी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो संयोजी ऊतक के उदाहरण लिम्फ, हड्डियाँ और प्रोटीन, ये सभी यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? आंसर। अगला 40वें नंबर का देखिए, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संयोजी ऊतक, रेखीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशीय ऊतक? तो जो संकुचनशील ऊतक के नाम से रेखिक ऊतक जाना जाता है, या संकुचित ऊतक को ही रेखिक ऊतक कहते हैं, या रेखिक ऊतक को ही संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 41वें नंबर का, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? उपकला, तंत्रिका, पेशी या फिर ये सभी? तो जो तंत्रिकाई ऊतक होता है जो ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, तंत्रिका ऊतक कहलाता है। तो जो तंत्रिका ऊतक ही चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, या तंत्रिका ऊतक को ही चेतना ऊतक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 42वें नंबर का, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कण, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कण, डब्ल्यूबीसी, लसिका या फिर ए एवं बी दोनों में? तो आपको आंसर बताना है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण डब्ल्यूसी में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 43वें नंबर का, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? थायराइड, पैराथायराइड, प्यूटरी या एड्रिनल? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्यूटरी ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये जो प्यूटरी ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क के निचले भाग में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क के निचले भाग में होती है। और प्यूटरी ग्रंथि से ही विकास हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना आपको कि विकास हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो प्यूटरी ग्रंथि से विकास हार्मोन स्रावित होता है, जो हड्डियाँ एवं मांसपेशियों को नियंत्रित करता है या क्रियान्वित करता है। ठीक है, हड्डी और जो मांसपेशी होता है उसको नियंत्रित करता है कौन सा? विकास हार्मोन। और कहाँ से स्रावित होता है? तो प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 206। ये तो सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज? तो याद रखना कि जो शर्करा होती है उसको माल्टोज में बदलने का काम टाइलिन करता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका आंसर, कि टाइलिन जो होता है शर्करा को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 46वें नंबर का, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है?
भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत या ग्रासनली। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। इससे ही भोजन का सबसे अधिक पाचन भी होता है। ठीक है फ्रेंड, छोटी आंत में जो वयस्क मनुष्य होते हैं, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 22 फीट के आसपास होती है वयस्क मनुष्य में, और वयस्क स्त्री में 23 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 47वें नंबर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत। जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पित्त रस का निर्माण करती है। ठीक है, पित्त रस का निर्माण क्या करता है? यकृत करता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ही है। अगला क्वेश्चन 48वें नंबर का, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, टीबी। टीबी जो होती है इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। 49वें नंबर का क्वेश्चन, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो त्वरित ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। किसका काम होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि शरीर को त्वरित मतलब तत्काल ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 50वें नंबर का, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नसिका, गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े में। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है? तो फेफड़े से होता है। ठीक है फ्रेंड्स।